स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आ गए हैं जी, बड़े अम्मी बड़े पापा आ गए हैं घर पे और फाइनली हमेशा की तरह एनएफ सही साबित हो गई हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि क्या हो गया, फैमिली है। इनफैक्ट इससे पहले जो पॉडकास्ट मैंने डाली है उसमें किसी ने लिखा भी है कि फैमिलीज में ऐसे ही होता है। देखिए, फैमिलीज में ऐसे ही होता है वाली बात तो मैं समझती हूँ, कभी नोकझोंक होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होती हैं और फिर मन भी जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि पूरी तरीके से सालों साल फैमिली को इग्नोर करना और सिर्फ उन्हें कंसर्न तब दिखाना जब किसी और ने यानी एनएफ ने अपने व्लॉग में आपको पूरी तरीके से आपका और आपके परिवार का पर्दाफाश कर दिया। और फिर फैमिली वैल्यूज दिखाना, हम साथ है दिखाना, ये सब अच्छा नहीं लगता। हमें तो ये तक पता है कि छोड़िए बड़े पापा बड़ी अम्मी, आपके परिवार में तो मैडम और साहिबा की भी सिर्फ व्लॉग्स पे बनी हुई है, वरना तो इतनी कम्युनिकेशन भी नहीं है जितना मैडम मेरी नाइव ननद, मेरी डॉटर, मेरी ये मेरी वो इतना करती थी। उस तरीके का इक्वेशन तो हमें दिखता है ही नहीं। अगर ऐसा इक्वेशन होता और वो उनकी बेटी जैसी होती और नाइव ननद इतना ही केयर करती तो डेफिनेटली जब अस्पताल से मैडम ऑपरेशन के बाद आई थी तो वहां पे वो खड़ी होती। बट उनके आने पे कोई भी नहीं था। एंड वर्सेस कि जब आज सही सलामत आपके बड़े पापा और बड़ी अम्मी बिल्कुल ठीक हो गए हैं उस सड़क हादसे से जो कि उनके साथ हुआ था, उससे उभर आए हैं, तब जाके आप उन्हें बुला रहे हैं। जबकि आपका फर्ज बनता था कि जब उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था तो नॉट फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स बट फॉर द सेक ऑफ देयर कंसर्न, कि आपको उनकी चिंता है, आप जाते और आप उनसे मिलते। तब होता असली रिश्ता। और तब मैं मानती कि जी हाँ, देखिए क्या होता है ना, लड़ाई झगड़ा होता है और हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता, इंसान है, इंसान ही लड़ते हैं। पर जब किसी को कोई चोट लग जाती है, किसी रिश्तेदार के साथ अनहोनी हो जाती है, तो हम अपना सारा वो गिले शिकवे हम अपने भुला के और उसके बाद उनसे मिलने जाते हैं कि आप ठीक हो ना। और ये मैंने कितने परिवारों में देखा है। मुझे याद है मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने बताया था कि उनके साथ उनकी इन लॉज ने कितना बुरा करा, लिटरली उनके साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत बुरा करा। बट जब उनकी सास बीमार पड़ी तो दिल्ली से वो कहाँ जाती थी, आई गेस सोनीपत या पानीपत, डेली जाती थी अपनी सास की सेवा करने और फिर अपने घर आती थी, अपने बच्चों को संभालती थी। बहुत कुछ था जो उन्होंने लाइफ में करा फॉर हर इन लॉज, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके इन लॉज ने उनके साथ बहुत गलत किया था। तो यहाँ पे तो ये सगे भाई बहन है और उनकी चिंता मतलब आपके फादर मतलब कैसे ही करें, वो चाहे भी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि एक होल्ड आपने बनाया हुआ अपने फादर पे, एक बंदिश में वो जी रहे हैं। एनएफ ने ये तक बोला था कि इनसे फोन तक ले लिए थे कि वो अपने भाई को और बहनों को कॉल ना कर सके। कितना गलत है ये। एंड देन वर्स मैं आपको बताऊं क्या है कि ठीक है आपने दिखा दिया जी आपके आ गए हैं बड़े पापा बड़ी अम्मी सब, बट उनकी मेहमान नवाजी वो कौन सिखाएगा आपको। आप दिखाने के लिए तो दिखा सकते हैं कि आपकी बनी हुई है, बट बस इतना ही दिखाना था। उनकी आओ भगत नहीं करनी है, उनको नहीं खाना खिलाना, उनको दावत ढंग से नहीं देनी है। आपको आता भी है कुछ, किसी को भी इस परिवार में कुछ आता है। ये गए थे अभी भोपाल, वहां पे देखी थी, और इनफैक्ट किसी के भी घर में ये जाते हैं वहां पे आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से मेहमान नवाजी इनकी होती है, इन्हें सर पे बिठाया जाता है। एंड ऐसे ही हर टाइम हर कोई अपने घर में आए हुए मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। इट्स नथिंग न्यू, बट इस परिवार में किसी को नहीं आती। इन्हें बस राजा महाराजा वाली ट्रीटमेंट दूसरों के घर में जाके चाहिए, बट जब इनके घर कोई आएगा तो कोई स्पेशल इंतजाम कुछ नहीं करके रखते, और इनफैक्ट बहाने से उन्हीं के लिए खाना जो प्रिपेयर करवाना होता है उनसे ही बनवाते हैं और उन्हीं को खिला देते हैं और हो गई जी दावत। ये तरीका होता है, मतलब ये कोई आपका वो है। इनफैक्ट टेक देम टू योर रेस्टोरेंट, वहां पे जाइए, उनको अच्छे से खिलाइए। उनकी इस ऐसे नहीं होता कि वो घर पे आए हैं। और हमेशा मैंने देखा है कि अगर बड़े पापा और बड़ी अम्मी आते हैं, पहले भी आए हुए हैं एक बार, वो एक ही दिन में चले जाते हैं, उनको मुंबई नहीं घुमाते ये लोग ना, उन्हें कभी कहते हैं कि आप रुक जाइए, खालाएं मतलब महीनों रह के जाती हैं। बट ताऊ जी और ताई यानी जो ये बड़े पापा बड़ी अम्मी, नहीं, ये नहीं रह सकते। रूल है ना, स्ट्रिक्ट रूल है कि अम्मी के खून के रिश्ते ही इस घर में रहेंगे। अब्बा जो हैं इनके जनाब के जो अंकल हैं, अंकल जी के खून के रिश्ते तो इस घर के आसपास भी भटक नहीं सकते until and unless it becomes extremely necessary for white washing their image। फिर तो ऑब्वियसली अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आए बड़े पापा और बड़ी अम्मी, अम्मी आ जाइए, झूठा दिखाना है, हमारी इमेज खराब हो रही है, यही हो रहा है। अभी क्या व्यूज भी बढ़ गए हैं एनएफ के, तो इनकी इमेज पे बात आने लग गई, क्योंकि अब ज्यादा लोगों को पता लग रहा है कि ये लोग किस तरीके के हैं, कि ये अपनों को पूछते भी नहीं है जब उनके साथ इतना बड़ा सड़क हादसा होता है। हिपोक्रेसी कितनी है भाई। क्या दावत दी थी आपने एनएफ की नानी को, वाह वाह। जो आपकी सगी नानी नहीं है उनको आपने क्या दावत दी। एंड सगे बड़े पापा बड़ी अम्मी, आपकी सगी नानी, आपने उनको क्या दावत दी आज तक। मैं सच बता रही हूँ, अगर ये लग रहा हो कि वाइट वॉश हो रही है इमेज या फिर डैमेज कंट्रोल हो रहा है, डैमेज और ज्यादा हो गया। मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी जिक्र करा है कि इट्स लाइक चोर की दाढ़ी में तिनका। आज तक आपको इतना प्यार उमड़ा नहीं है अपनों पे, और अचानक से एनएफ के दिखाते ही
सडनली ये हो जाता है कि कभी आप एनएफ की नानी को दावत दे रहे होते हैं, कभी रुकैया आपसे मिलने आ रही होती है, और कभी आपके बड़े पापा और बड़ी अम्मी जो हैं, जिनको आप तब नहीं पूछते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं, वो अचानक से आ जाते हैं। एंड बेचारे भोले व्यूअर्स को लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। एंड कमेंट सेक्शन में आपकी तरह जो आप जैसे इंसान हो ना जनाब, ऐसा बेटा 1 मिनट एक व्लॉग देख के आपका दिल फिसल जाता है। कितने टाइम तक तो अपने पापा को नहीं पूछता ये, और पापा सब ठीक, इतना ही होता है क्या? अपने पापा को लेके नहीं जाएगा मुदाहा, नहीं मिलवाएगा अपने लोगों से। इतने टाइम तक इसके फादर जाके अपनी बहनों से नहीं मिल पाए, उनकी सिस्टर के साथ इतना कुछ हो गया, उनके सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई, और मुंबई में ये लोग ऐसे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है परिवार में। बिल्कुल वैसे ही जैसे खिजर और कियान के दादाजी जब चले गए थे इस दुनिया से, तो ये लोग पानी पूरी खा रहे थे, मजे कर रहे थे, चैन में थे, कोई टेंशन ही नहीं थी। और इनफैक्ट वो जो खिजर कियान के दादाजी के वो मामू लगते हैं जनाब की मम्मा के। तो बहुत रिश्ते थे जिनको इन्होंने इग्नोर करा है। अप अंटिल जब एनएफ ने बोलना शुरू करा तो अब इनको याद आ रहे रिश्ते, इनको समझ आ रहा है कि हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। बस यही सब मुझे पसंद नहीं है, और इसी वजह से मैं बोलूँगी कि एक ही व्लॉग देख के फिसल मत जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके शुगर कोटेड व्लॉग्स देख के सोचते हैं कि भैया आइडियल फैमिली है, वाओ दे आर सो नाइस एंड सो काइंड, और कितने केयरिंग टुवर्ड्स देयर इंटायर फैमिली। बट सच तो ये है कि सालों तक अपने गरीब रिश्तेदारों को पूछते नहीं है। पूछना चाहिए ना कि आपके ऐसे ऐसे हो गया है, फूफी लगी ना, ये आई सपोज बहन की वो फूफी लगती है, तो फूफा जी को ऐसे हो गया है, आप बताइए हम आपके लिए क्या करें, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट दें। एंड लोग बोलेंगे ठेका लेके रखा हुआ है, ऐसे बोलते हैं लोग कमेंट सेक्शन में, बोलते हैं कि क्या सबका ठेका लेके रखा है। मैं इतना बोलती हूँ कि जब आप अनलिमिटेड पैसा कमा रहे हैं, महीने के लाखों कमा रहे हैं, आपको कमी तो है नहीं। तो हाँ, ऐसे ही होता है कि जो इंसान, मेरे परिवार में एक एग्जाम्पल है, मतलब क्या हुआ था कि उनके परिवार में बाकी सब तो हैं, वो तो इतने नहीं फाइनेंशियली वो है, बट वो खुद बहुत एम्पावर्ड और फाइनेंशियली स्टेबल हो गए। तो जो परिवार में नहीं कमा रहे थे या फिर जिनके घर में कमाई कम थी, उन सबको उनके पैरों पे खड़ा कर दिया उन्होंने, जो कि बहुत फाइनेंशियली वो थे। और आज पता है सबके घर बने हुए हैं, सबके साथ अच्छा हो रखा है। क्यों? क्योंकि एक इंसान ने डिसीजन लिया कि देखो मुझ पे भगवान की कृपा हुई है, मुझ पे लक्ष्मी जी की कृपा हुई है, अब मैं अपने परिवार को उस तरीके से सपोर्ट करूंगा, और उससे और बरकत बढ़ती ही है। ये व्यूज नीचे ना गिरते अगर जनाब और मैडम और साहिबा समझते कि जब इतने ज्यादा फाइनेंशियली केपेबल हो जाते तो आपको अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ना होता, सबको साथ लेके चलना होता है। मैं कहती हूँ पूरे मुदाहा की डेवलपमेंट कर सकते हैं, और होगा क्या, उल्टा इनके नंबर बनेंगे, उल्टा व्यूज और आएंगे। जब अपनों को पूछेंगे तो ऑब्वियसली लोग पसंद करेंगे ना वो बात। आज तक क्यों जनाब मैडम और साहिबा को पसंद करते हैं? क्योंकि ये अपनापन दिखाते हैं। बट सच में क्या ये एक्चुअल में इतने अच्छे हैं? होते तो अपनों को एक्चुअली में सपोर्ट करते, वो जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं इनके परिवार में। चाहे वो मामा की बेटी की शादी की बात थी, जहां मामा को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी, तब भी नहीं करी। चाहे वो अभी जो इनकी फूफी है वो मुश्किलों में है, घरों में काम कर रही है, बताइए एनएफ के थ्रू ये पता लगता है। सही है ये सब? ये अभी भी इतने ज्यादा इनकेपेबल हैं फाइनेंशियली कि ये नहीं उनको सपोर्ट कर सकते कि उनको ये आप बुजुर्ग हैं, देखिए आप एक काम कीजिए, आप अपने बेटे को बोले या जो भी उनके घर में है बच्चे कि आप हमारे साथ लगो और हम आपको इस तरीके से मंथली पे करेंगे। नहीं, वो भी नहीं करते, जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते। ब्लॉग पे साहिबा इतनी महान बनी कि हमने ना कारी मामू को रख लिया, हम ना कारी मामू को, बट वो कारी मामू से इतना काम करवाने के आप 5,000 देते थे, शर्म भी नहीं आई। आप एक नॉर्मल लेबर को जितना काम दोगे, जितना पैसा दोगे मंथली काम करने का, उससे भी आधा 1/4 दे रहे थे, मिनिमम वेट से भी कम। हाउ कैन यू डू दैट विद योर ओन रिलेटिव्स? देखा जाए तो आप दूसरों के साथ भी इतना बुरा नहीं करते कि उनको मिनिमम वेज से भी कम पे रखें, और आपने अपने खुद के मामू से इतना काम कराया मजदूरों की तरह। आप उनसे लिटरली खेती करवा रहे हो, अपने प्लॉट पे सफाइयां करवा रहे हो, एंड देन यू आर गिविंग हिम 5,000 रुपीज वाइल यू आर अर्निंग इन लैक्स। मजे की बात है कि लाखों में तब भी कमाती हैं जब इनकी बेटी को, इनफैक्ट तब ज्यादा कमाती हैं क्योंकि कंटेंट बदल जाता है ना, कुछ फ्रेश कंटेंट आ जाता है। तो उस टाइम पे तो अगर जेन्युइनली मैं बताऊं, जब जब नहर को दिखाया गया उतना उतना पैसा अगर कारी मामू को दिया गया होता, आज कारी मामू आउट ऑफ डेट होते और उन पे अपना घर बढ़िया सा उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती। तो ये लोग ईमानदार होके नहीं चल रहे हैं। और इसी पे मैंने दूसरा एक पॉडकास्ट आज दूसरी डाली है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि वो जो लॉलीपॉप दी है ना इंस्टाग्राम के नाम की खिजा के हाथ में, वो सही नहीं है। वो सिर्फ आप अपनी जेब मिटा रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं कि लोगों का मुंह बंद कराने के लिए कि खिजा को आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उसे, तो चलिए इंस्टा खुलवा दिया। सच ये है, यूट्यूब अगर जिगरा है ना किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का
उसे इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने का, जैसे कहीं ना कहीं जनाब और मैडम आपको बना रहे थे, है ना। तो आप एक काम करें सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, माफ़ी चाहती हूँ। आप एक काम करें, यूट्यूब खोल के दीजिए। और मैं दूसरे पॉडकास्ट में डेडिकेटेडली यही बात करी है कि लॉलीपॉप मत पकड़ाओ इंस्टा के नाम की, यूट्यूब खुलवाओ। बट आप नहीं करवाओगे क्योंकि आपको पता है आपका सारा कंटेंट खिजा है, और जिस दिन आपने कर दिया ये, आपके हाथ से गया सब कुछ। ऑलरेडी भाई भाभी वाला कंटेंट चला गया था क्योंकि आप तो भाभी को दिखा के कमाती थी। देखिए हिपोक्रेसी, देखिए इस पूरे परिवार में इतना गचमचोला, इतनी खिचड़ी मची हुई है। देखिए इनकी हिपोक्रेसी कि भाभी को दिखा दिखा के कमाया, पर आज उसी भाभी की इज्जत नहीं है कि कारी मामू की बेटी पे कमाती है, उनको कंटेंट बना के, उस बच्ची को कंटेंट बना के, बट कारी मामू से लड़ाई झगड़ा करके उनको निकाल दिया। 5,000 रुपये महीने के देती थी, ना के बराबर है पैसा वो। आज के टाइम में क्या होता है 5,000 रुपये महीना पूरे दिन काम लेने के बाद? कि अपने परिवार में एक लड़की जो कि पूरे टाइम बच्चों की तरह साहिबा को भी संभालती है और साहिबा के बच्चे को भी संभालती है, उस लड़की को एम्पावर कर नहीं पा रही है कि यूट्यूब चैनल खुलवा दे। कि मतलब से एनएफ ने बोला तो बड़े पापा और बड़ी अम्मी को बुलाया गया, वरना आप हो कौन? सड़क हादसा हो गया इतना खतरनाक कि जान जाते जाते बची, पर इन्होंने पूछा नहीं, और इतने वक्त बाद पूछा कि वो लोग तब तक रिकवर कर चुके थे। अरे मतलब की दुनिया है, मैं मानती हूँ, बट ऊपर वाले का भी तो कुछ खौफ, कुछ डर होता है ना। सारा डर, सारा खौफ रिएक्शन चैनल्स के लिए, कमेंट करने वाले व्यूअर्स के लिए और एनएफ के लिए है ना। आपके कर्म नहीं गिने जाते, ऐसा नहीं होता। कर्म इनके बहुत बहुत इकट्ठे हो रखे हैं। हाउएवर आई स्टिल वांट देम टू अंडरस्टैंड एंड टू इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्फ, क्योंकि अगर ये आज नहीं करेंगे, देखिए मैं नहीं चाहती हूँ कि इनके साथ कभी भी कुछ ऐसा हो कि कर्म आए और ये हो। ये सोच ही वो होती है, क्योंकि ये भी तो है ना कि इनके घर में, दोनों ही घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तरफ फैदर है, एक तरफ वुहान है, तो इन लोगों के साथ अच्छा ही हो, यही चाहूंगी मैं। नो वन वॉन्ट्स रिवेंज फ्रॉम एनी वन, आई जस्ट वॉन्ट देम टू शो द ट्रुथ। आप शुगर कोट करके झूठे झूठे व्लॉग्स दिखा के लोगों को उल्लू बना रहे हो, लाखों को उल्लू बना रहे हो, ये गलत है। सच्चे रहो, अच्छे रहो, अपने परिवार की मदद करो और वो दिखाओ। एंड हैट्स ऑफ टू एनएफ कि हमेशा वो सच्चाई रखती हैं, आज फिर वो सही साबित हुई है। दैल बी ऑल। जाइए AKC मिरेकल्स पे जाके LOA कीजिए, सेल्फ कंसेप्ट एनहांस कीजिए। फॉर कस्टमाइज सब्लिमिनल्स यू कैन मेल मी एट द मेल ID विच इज देयर इन द पिंड कॉमेंट। एंड साथ ही अगर आपको LOA की कोचिंग चाहिए, जो कि कई लोगों ने उसमें एनरोल करवा लिया है, आई वॉज सरप्राइज्ड इतने सारे लोग इतनी जल्दी आ गए। आई गेस एवरीवन वांट्स टू नो मोर अबाउट LOA, एवरीवन वांट्स टू लर्न अ लॉट। तो डिटेल में नॉट जस्ट LOA बट सेल्फ कंसेप्ट एनहांस करना, और उससे भी पहले कैसे पास्ट को रिवर्स करना, सब कुछ सिखाऊंगी मैं इन दिस कोचिंग। I've tried to make it as affordable and as, concise as possible within the duration of 5 days. तो आप एनरोल करवा सकते हैं अपने आप को। AKC मिरेकल्स पे मेल कीजिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। That'll be all. Thank you so much for always supporting my efforts. आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाएं जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।